सबको जय श्री राम। मैंने पहले ही हाथरस मामले में कहा था कि ये मामला कुछ और ही है और बहुत बड़ा मामला है ये, क्योंकि कांग्रेस के षड्यंत्रों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जहाँ कांग्रेस पहुँच गई, आम आदमी पार्टी पहुँच गई, जहाँ ये सो कॉल्ड ये चंद्रशेखर रावण बना हुआ है कि हम दलितों के मसीहा हैं। कई दलितों से हम मिलते हैं, कई दलितों से बातें करते हैं कि आप चंद्रशेखर रावण को कितना समर्थन करते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं जी हम तो उसको मानते ही नहीं, हम लोग तो राष्ट्रवादी आदमी हैं, उसका कनेक्शन राष्ट्रद्रोहियों से है। तो दलित भी मानते हैं कि चंद्रशेखर रावण का कनेक्शन राष्ट्रद्रोहियों से है। उस चीज़ को हम ही नहीं मानते। हम सोचते कह रहे नहीं, ऐसा तो सिर्फ बीजेपी कहती है, ऐसा तो सिर्फ आरएसएस कहता है। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, एक प्रॉमिस करता हूँ कि एक बात हमेशा अपने मन में रखिए कि बीजेपी का हर एक कदम राष्ट्रहित में होगा। यदि एक भी कदम राष्ट्रहित के खिलाफ चला गया तो जो इसमें अति विद्वान लोग जो काम कर रहे हैं, जो इसके संस्थापक जिन्होंने अपने कुर्बानियों को इसलिए कुर्बानियों का बीजेपी बहुत रिस्पेक्ट करता है और उनकी कुर्बानियों को कहीं ना कहीं बदनामी होगी कि बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के फाउंडर मेंबर के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बीजेपी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। बात करते हैं हाथरस की। अब देखिए, आज के डेट में खुलासा हो गया, बहुत ही प्लानिंग के तहत इन लोगों ने एक वेबसाइट बनाई थी कि जो लोग दंगे में आएंगे, जो लोग जुड़ने वाले होंगे, उनको ट्रेनिंग कैसी दी जाए, उनको गाइडलाइंस क्या क्या दी जाए, ये लोग वेबसाइट के माध्यम से बताते थे और फंडिंग भी करते थे। तो अब जाके ये सब खुलासा हो रहा है। मैं तो पहले से ही समझ गया था कि भाई यहाँ इस मामले में कांग्रेस गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। चंद्रशेखर रावण गया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना सीधा ये लोग बोल रहे हैं कि जीभ काटी गई, हड्डियाँ तोड़ी गई। और जो उसके सपोर्ट में जो पत्रकार आ जाते हैं, जिसको हम दलाल मीडिया कहते हैं, वो सारे बिके हुए हैं। जब कांग्रेस का टाइम चल रहा था तो कांग्रेस ने इनको बहुत ज़्यादा पैसा खिलाया, शुरुआती दौर से ही, और अभी भी खिला रही है। लेकिन कांग्रेस का सिर्फ इतना कहना है कि हमारी बातें कहो। तो ये जितने दलाल पत्रकार हैं, एनडीटीवी हो, आज तक हो, इनका फाउंडिंग मेंबर कौन है, ये चैनल कैसे बना, एनडीटीवी दूरदर्शन से निकला, उसके बाद इंडिया टुडे ग्रुप निकला जिसी का एक पार्ट है आज तक। तो इन सब की कहानी मैं जानता हूँ, इसीलिए आज तक हो गया, एनडीटीवी हो गया, इन पे जल्दी मैं भरोसा नहीं करता। तो मैं ये सब बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी ना धैर्य से काम लेना ज़रूरी होता है। जितना जल्दी हाथरस मामले में हम लोग मोदी योगी को बदनाम करने लगे थे, तो अब देखिए अभी ताज़ा हालात क्या है। वहाँ पर जो पीड़िता का घर है, वहाँ पर भीम आर्मी के लोग बैठे हुए हैं। पूछे जाने पर भी कि भाई बात क्या है, बताओ भाई, तुम लोग कौन हो, अपने बारे में नाम बताओ, आइडेंटिटी बताओ, तुम कहाँ से आए हो बताओ, तुम किस लिए आए हो बताओ। कुछ नहीं बता रहे, अब बताएंगे भी नहीं, क्योंकि साजिश वाले इतना आसानी से सब कुछ बता देंगे। तब तो कहने का मतलब यह है कि, और अभी देखिए, जैसे ही दलित होना शुरू हो जाता है, एक तो सारे मीडिया चैनल उठा लेते हैं, और ये सारे राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी दलितों को सपोर्ट करती है, लेकिन वो राष्ट्रहित में करती है, राष्ट्र को जलाने के लिए नहीं करती। लेकिन सारी पार्टियां मुद्दे को उठा लेती है। हाँ जी, देखो योगी के राज में क्या हुआ जी। कि अब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि भाई मुंबई में भी कुछ हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत वाला भी केस चल रहा है,
दिशा सान्याल भी एक लड़की थी, राजस्थान में जिस लड़की का रेप हुआ वो भी एक लड़की है। अभी राजस्थान में बैक टू बैक एक हफ्ते के अंदर 16-17 केसेज रेप के आए हैं, लेकिन उसको कोई पूछता ही नहीं। हाँ जी देखो योगी के राज में क्या हुआ। ये सारे मीडिया चैनल वाले जो आज तक ये और एनडीटीवी जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये कहीं भी पहुँचे तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। दूसरी बात कि जो दलित और सवर्ण जो हम लोग कहते हैं, एक ही मंत्र लेके चलना चाहिए हम लोग को, अखंड भारत। और हमें अपने संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, अपने ऊपर गौरव महसूस करना चाहिए, दूसरों का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। हम क्षत्रिय हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। वैश्य या शूद्र हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हम वैश्य शूद्र हैं, लेकिन दूसरे का भी सम्मान करते हैं। तुम तो ऐसे रोना रो रहे हो जैसे कि पूरी दुनिया तुमको बर्बाद करने में लगी हुई है, और ये सारे लोग नहीं करते। हमारे कई मित्र हैं जो दलित समुदाय से हैं। कुल मिला के हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे देश को तोड़ने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जिसके तहत दलितों को पूरा रेडिकलाइज करने का इनका प्लान है। जो मुस्लिम है वो पहले से ही रेडिकलाइज है, तो भाई दलितों को हिंदुओं से तोड़ दो, ब्राह्मणों को बाहरी बता दो, फिर इनका एजेंडा जो है पूरा का पूरा सफल हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई यदि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, और हम ये नहीं कहते, हम ज़बरदस्ती नहीं कहते, हम कहते हैं कि आप जाकर सोशल मीडिया पर सर्च मारो, यूट्यूब पर सर्च मारो कि इनसे जुड़ी कई घटनाएं आपको मिल जाएंगी। अभी आप मुंबई में ले लो, मुंबई में क्या चल रहा था, पूरा दाऊद इब्राहिम का गैंग बैठा हुआ है। जितने फिल्मी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं दाऊद इब्राहिम की चमचा हो गई हैं, पाकिस्तान का चमचा हो गई हैं। जितने गाने गवाए जा रहे हैं आजकल सब पाकिस्तानी सिंगरों से गवाए जा रहे हैं। अपने देश के टैलेंट को कोई पूछता भी नहीं, क्या हमारे देश में टैलेंट नहीं है? तो इस तरीके से इनके प्रोपेगेंडा को समझने की ज़रूरत है, एक्सपोज करने की ज़रूरत है। आपके हाथ में सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा वीपन है। लड़ाई अभी देखिए अजरबैजान और आर्मेनिया में भी लड़ाई चल रही है, तोप गोला बारूद बंदूक से लड़ाई चल रही है। लड़ाई हमारे देश में भी चल रही है, लेकिन लड़ाई की भाषा अलग है। अभी हमारे देश में लड़ाई सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोपेगेंडा फैलाना, सिनेमा इंडस्ट्री के माध्यम से प्रोपेगेंडा फैलाना, पत्रकारिता के माध्यम से प्रोपेगेंडा फैलाना, यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े प्रोफेसरों और जो छात्र नेता हैं उनके माध्यम से, जो छात्र दल है उनके माध्यम से प्रोपेगेंडा फैलाना, जनता के बीच एक दहशत का माहौल पैदा कर देना कि उनको पता ही नहीं चले कि भाई इस देश में कुछ स्थिरता है, सब कुछ अस्थिर हो चुका है। इसको वर्ल्ड मैप पर भी साबित करना, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कम से कम हो। जो भी कंपनियां चाइना से आना चाहती है हमारे देश में कम से कम आए। जो भी हमारे सभ्यता को इज्जत करते हैं, अभी देख रहे हैं हिंदू सभ्यता को, अमेरिका हो या रशिया हो या कोई और देश हो, हर जगह बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है। और जो शांति दूत हैं उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी कुछ दिन पहले कहा है। तो ये प्रोपेगेंडा के तहत ये दिखाना चाहते हैं कि जी हिंदुस्तान बिल्कुल अस्थिर है, दिल्ली बिल्कुल अस्थिर है। दिल्ली दंगा इसीलिए किया गया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी आने वाले थे, पूरी मीडिया हिंदुस्तान में आई हुई थी, दिल्ली में आई हुई थी। तो जी ऐसा दिखा दो कि पूरा दहशत में आ जाए कि भाई हिंदुस्तानी जनता तो दहशत में आ ही जाए और पूरे दुनिया को हमारी सभ्यता पर से भरोसा उठ जाए। जबकि ऐसा होता नहीं है, सत्य की जीत होती है और हमेशा से होते आई है और आज भी हो रही है। डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से सोचते हो। हमारे कई कार्यकर्ता भी ऐसे हैं बीजेपी के जिनका भरोसा उठने लगता है। मैं कहता हूँ जी कि एक बात हमेशा ध्यान रखो कि एक ही मंत्र रखो, अखंड भारत। और अखंड भारत के सपना को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन का त्याग कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। पूरा जीवन के त्याग कई प्रचारक ऐसे कर दिए हैं जिनसे आप लोग मिले नहीं हैं। मैं 2-4 प्रचारकों से मिला हूं और तब जाके मोटिवेटेड हुआ हूं कि कई लोग अपने पूरे जीवन का त्याग कर देते हैं कि हमको अखंड भारत के मंत्र पे चलना है, हमको अखंड भारत की स्थापना करनी है। तो जिसने पूरा अपना जीवन त्याग कर दिया, मोदी जी हों या योगी जी हों, उन पर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो आपको ये राहुल गांधी के कहने पे भरोसा हो रहा है कि जो भी कह रहा है उसको आप मान लेते हैं।
चौकीदार चोर है सारा देश कहने लगा। राहुल गांधी ने क्या किया, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी, जी गलती हो गई। तो जिसका बात का ही भरोसा नहीं है उस पर आप भरोसा करने लग रहे हैं। आप एनडीटीवी पे भरोसा करते हैं जिसकी फंडिंग चाइना से होती है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी घटना देश में घटती है तो उसको आप देखें कि हमारे प्रधानमंत्री का रिएक्शन क्या है, हमारे देश का रिएक्शन क्या है, सच्चाई क्या है, जांच क्या कह रही है, राष्ट्रवादी लोग क्या कह रहे हैं, उसके बाद ही अपना रिएक्शन दें।